बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और इसकी मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो। इसलिए उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे मैंने आग्रह की है कि इस पूरे घटना चक्र की, इस पूरे विषय की जांच करवाई जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने ही भतीजे चिराग पासवान पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे और वहीं उन्होंने कह दिया था कि चिराग पासवान मेरी हत्या का साजिश रच रहे हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान से आज हमने बात किया। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले वो सुने आप लोग। आपके चाचा पशुपति पारस ने ये आरोप लगाया कि आप उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और एक तरफ आप जांच की भी मांग कर रहे हैं। अरे प्रभु, अभी तक हम लोग वहीं पे ही हैं क्या? बिहार में इतने और इम्पोर्टेंट मसले हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं और हमको नहीं समझ में आता कि हम अपने पत्र में भी इस बात को हम लिखे हैं कि भैया हम तो अपना काम कर रहे हैं और आप सिर्फ हमारा नाम ले रहे हैं। भाई चीज़ें बहुत हैं करने के लिए बिहार में। वो केंद्र के मंत्री हैं, उनको शोभा नहीं देता कि वो एक लड़का जिसको उन्होंने पहले ही अपने परिवार, अपनी पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया, जिसको वो अपना भतीजा तक मानना ज़रूरी नहीं समझते, उसके बारे में निरंतरता में बातें करते रहना। भाई आप सब देख रहे हैं, मैं आशीर्वाद यात्रा, बाबू सभागार में सभाएं, बिहार का कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ पे कोई घटना घटी और वहाँ पे चिराग पासवान सबसे पहले नहीं पहुँचता हूँ। बहुत चीज़ें हैं जिसमें मैं लगा हुआ हूँ काम करने के लिए। ऐसे में क्या संभव है कि मैं बैठूँ, इस बात की सोच रखूं, इस बात की रणनीति बनाऊं कि भाई मेरे चाचा जी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से उनको तंग किया जाए या उनको परेशान किया जाए। भाई मेरे संस्कारों में भी नहीं है। वो भले मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, बट मेरे लिए वो पिता थे। मेरे पिता के निधन के बाद वो मेरे पिता थे। वो मुझे बोलते हैं कि मैंने कहा कि भैया वो मेरा खून नहीं है। भाई कैसे संभव है बताइए ना? मेरे पिता के भाई हैं, वो मेरे चाचा हैं। कैसे संभव नहीं है कि मेरी रगों में उनका खून नहीं है? मन घरंट बातें कहाँ कहाँ कि उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन वैसा हुआ। जिस तरीके से उन्होंने रिश्तों को तार तार किया, मेरी मदर को जिस तरीके से उसकी माँ रीना पासवान नाम लेकर बोलना, भाई भाभी कहते नहीं थकते थे। बट बहरहाल वो अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, संभवतः शायद उनके मंत्रालय में इतने काम बचे नहीं होंगे या होंगे नहीं, और इसीलिए उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है इन तमाम विषयों पर हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, हत्या की साजिश। मतलब ये छोटा आरोप नहीं है भाई, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और इसकी मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, और अगर उसमें मैं भी दोषी पाया जाता हूँ तो कार्रवाई करें ना। पर अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ तो जिस तरीके से मेरे मान सम्मान के साथ आप बिना किसी तथ्यों के खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी फिर कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए मैंने हमारे प्रदेश के भैया मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी वही हैं, उनसे बड़ी अथॉरिटी कौन है प्रदेश में, तो इसीलिए उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे मैंने आग्रह की है कि इस पूरे घटना चक्र की, इस पूरे विषय की जांच करवाई जाए। तो आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मेरे चाचा ऐसा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो नीतीश कुमार को मैं पत्र लिखूंगा और नीतीश कुमार से मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इस पे निष्पक्ष जांच करवाएं नीतीश जी। वहीं क्या कुछ कहते चिराग पासवान आपने सुना है। देखिए, बीते दिनों चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस, जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने साफ साफ चिराग पासवान पर आरोप लगाया था और कहा था कि मेरा जो भतीजा है चिराग, वो मेरा हत्या का साजिश रच रहा है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं पत्र लिखूंगा और नीतीश कुमार जी इस पर निष्पक्ष जांच करें। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।